नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाल से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। क्या बरसात शुरू होने से पहले मुर्गियों के लिए ऐसे तैयार करें शेड। हाँ दोस्तों, यह फिलहाल की है सबसे बड़ी अपडेट। यह फिलहाल का है सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि बरसात शुरू होने से पहले अब मुर्गियों के लिए ऐसे तैयार करें शेड। अगर आप नए मुर्गी पालक भाई हो तो शेड तैयार करते हुए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए कि जिसके माध्यम से बरसात के मौसम में आपकी मुर्गियों को तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ यदि आपके पास पुराना शेड है तो उस शेड में किस प्रकार से मरम्मत करनी चाहिए कि जिसके माध्यम से बरसात के मौसम में आपकी मुर्गियों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। ऐसी परिस्थितियों में अगर बरसात शुरू होने से पहले आपको मुर्गियों के लिए नया शेड बनाना हो या फिर आपको पुराने शेड की मरम्मत बरसात शुरू होने से पहले करनी हो तो कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है और कौन सी वह गलतियां हैं कि जो गलतियां हमें शेड तैयार करते हुए यहां पर नहीं करनी है। इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यह वीडियो शुरुआत से लेकर यहां पर अंत तक देख लीजिए। यह वीडियो अंत तक देखते हुए यदि आपको पसंद आ जाए तो जरूर इस वीडियो को यहां पर एक लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए जरूर इस वीडियो को यहां पर एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो की लिंक को जरूर यहां पर शेयर कर दीजिए। रहा होगा यदि आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को तो मैंने अपना माना है और आखिरी सांस तक आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैं अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहां पर मानते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आप जाइए। आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको यहां पर समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि बरसात शुरू होने से पहले ऐसे तैयार करें मुर्गियों के लिए शेड। यदि आपको नया करना हो तो अगर आपके पास पुराना शेड हो तो उस शेड में किस प्रकार से मरम्मत करनी है कि जिसके माध्यम से उस शेड को तैयार करने के बाद बरसात के मौसम में आपकी मुर्गियों को तकलीफ का सामना यहां पर ना करना पड़े। तो देखिए दोस्तों, सभी बातें मैं विस्तार से आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि बरसात के मौसम में मुर्गियों को आने वाली दिक्कतें कौन सी है और इन दिक्कतों से छुटकारा पाना हो तो मुर्गियों के लिए बरसात के मौसम में शेड किस प्रकार से होना चाहिए, वह कौन कौन सी गलतियां हैं कि जो गलतियां हमें बरसात के मौसम में महंगी पड़ सकती है उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बरसात शुरू होने से पहले दूंगा, जिसके माध्यम से एक बेहतरीन और किफायती शेड बनाकर दोस्तों आप बरसात के मौसम में बरसात से यानी बारिश से आपने मुर्गियों का कर सकते हो यहां पर 100% बचाव।
तो देखिए दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा और आपको पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले मेरे सामान्य किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के लिए खुशी की खबर कि हमने आपकी सेवा करने के लिए अब इंडियन मुर्गी पालन के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप मुफ्त में जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, आइए और जुड़ जाइए और मुफ्त में सेवा उठाइए। साथ ही साथ में आपके लिए और एक खुशी की खबर है कि इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग ग्रुप तैयार कर दिया है दोस्तों, जिसके माध्यम से भारतवर्ष के किसी भी कोने में आप रहते हो तो आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक यानी प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक सहायता होगी। जिस ट्रेनिंग के जरिए आपका फीड का खर्चा घटाने में आपको सहयोग किया जाएगा, मुर्गियों पर और चूजों पर बीमारी ना आए, इसलिए उनका समय समय पर टीकाकरण कब और किस प्रकार से करना है इसकी जानकारी। उसी के साथ दोस्तों, यदि मुर्गी और चूजों पर इतना करने के बावजूद भी कोई बीमारी आती है तो किस प्रकार से उसका रोकथाम किया जाए इसकी जानकारी। साथ ही साथ में हचरी का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा चूजों का प्रोडक्शन, तैयार होने वाली देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूजा, इनके मार्केटिंग के लिए पूरा सपोर्ट आपका किया जाएगा, जिसके माध्यम से दोस्तों हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से आपको लाखों का मुनाफा कमाने से मुर्गी पालन के व्यवसाय के माध्यम से कोई भी वंचित यहां पर नहीं कर पाएगा। क्या आपको जुड़ना है? जुड़ने का है आसान तरीका, संपर्क कीजिए 8421826262 पर। जैसे ही आपका कॉल आ जाएगा दोस्तों, मैं उठाऊंगा फोन यानी खुद उदय लाड़ और हृदयपूर्वक आपको पूरी जानकारी दूंगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको है जुड़ना तो जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8421826262 पर आपको अपना पूरा नाम, पता, 6 अंकों का पिन कोड है भिजवाना व्हाट्सएप पर। जैसे ही आपकी पूरी जानकारी आ जाएंगी, मैं मेरा फोन पे एवं गूगल पे नंबर 82650884650825088460 भेजूंगा। उस पर 500 रुपए भेजने हैं दोस्तों और स्क्रीनशॉट भेजवाना है। केवल 500 रुपए के मासिक शुल्क पर दोस्तों आपको लाखों का मुनाफा कमाने के लिए जो आवश्यक मार्गदर्शन है पूरा मिल जाएगा, जिसके माध्यम से दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से यहां पर वंचित नहीं कर पाएगी। तो ये हो गई दोस्तों ट्रेनिंग की प्रोसेस। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कि बरसात का मौसम यहां पर मुहाने पर है। बरसात का मौसम आ चुका है और ऐसे में दोस्तों हमें हमारा शेड जो है बनाना है, हमारा पुराना शेड, इसकी मरम्मत करनी है दोस्तों। पहले मैं आपको पुराने शेड की मरम्मत किस प्रकार से की जाती है बताऊंगा, और नया शेड बनाना हो या पुराने शेड की मरम्मत करनी हो, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है बताऊंगा, जिस माध्यम से आपको कोई भी दिक्कत बरसात के मौसम में यहां पर नहीं होगी। अब बरसात के मौसम में सबसे बड़ी दिक्कत कौन सी होती है? तो बरसात के मौसम में सबसे बड़ी दिक्कत बरसात ही तो होती है। हमारे शेड के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुर्गियां बरसात की स्थिति में अंदर आती है। ऐसी परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत होती है कि बाहर से आने वाली बरसात के बूंदे अगर अंदर आ जाती है और लीटर पर गिर जाती है, यानी कि जो बिछावन है नीचे उस पर बिछ जाती है दोस्तों, तो उससे वह जो लीटर होता है गीला हो जाएगा, और जो गीला लीटर होता है दोस्तों उसकी वजह से फंगस वहां पर तैयार हो जाएगा। अगर फंगस तैयार हो जाएगा तो मुर्गियों पर सीआरडी कोराइजा नाम की बीमारी आ सकती है और इन बीमारियों के कारणवश हमारी मुर्गियां मर सकती है दोस्तों। ऐसे में बरसात के मौसम में गीलापन सबसे बड़ी चुनौती है। अगर गीलापन को रोकने में हो गए आप कामयाब तो बरसात के मौसम में आपको दिक्कतों का सामना यहां पर करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको फिर इस गीलेपन को हटाना है तो 4 बातों को ध्यान में रखना होगा। आपको नया शेड बनाते हुए भी 4 बातों को ध्यान में रखना होगा और पुराने शेड की मरम्मत करते हुए भी 4 बातों को ध्यान में रखना होगा। कौन से वह 4 बातें हैं देखेंगे, और यह 4 बातें आपने की तो दिक्कत नहीं, और इसमें से कोई भी एक गलती हो गई तो आपको दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात हमें क्या करना है दोस्तों कि चलो शेड तैयार है, हमने चारों तरफ से बेहतरीन शेड बना दिया है दोस्तों, और ऊपर से भी टीन के पत्रों को डाल दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहली बात कि बरसात का मौसम शुरू होने से पहले पुराना शेड हो, तो अगर ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है,
तो आपको बाहर से तिरपाल लगा देना है। एक आड़ी रस्सी नहीं तो आड़ा लोहे का पाइप लीजिए और उसमें तिरपाल को लगा दीजिए। दोस्तों अगर बरसात आती है तो तिरपाल नीचे, बरसात जाती है तो तिरपाल ऊपर, यानी बरसात के मौसम में एक भी बूंद आड़े तरीके से आने वाली बरसात के बूंदों को यहां पर अंदर नहीं आने देंगी। इसलिए दोस्तों आपको तिरपाल लगाना बहुत जरूरी है। अगर तिरपाल नहीं लगाया तो बाहर से आने वाली बूंदे लीटर पर लीटर हो जाएगा गीला, और गीला लीटर होता है बीमारियों का यहां पर जो है दोस्तों मैदान। इसीलिए दोस्तों तिरपाल लगाना सबसे बेहतरीन अवसर है आपको बरसात में बीमारियों को रोकने के लिए। पहली बात कि आपको सभी तरह से, सभी तरफ से, यहां पर पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर जहां से दीवार नहीं है आपको तिरपाल लगाना है। दूसरी बात दोस्तों महत्वपूर्ण कि चलो तिरपाल तो लगा दिया साइड से, लेकिन ऊपर का जो टीन है उसके ऊपर गर्मियों के मौसम में हमने क्या डाला है, जो गन्ने का जो होता है सूखा हुआ पत्ता वो डाला है, किसी ने कपास के अवशेष डाल, जो कुछ आपने डाला है उसको बरसात अभी आ चुकी है तो निकाल दीजिए दोस्तों, नहीं तो इससे क्या होगा गंदगी वहां पर हो जाएगी और यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप बढ़ सकता है। इसलिए उसको निकाल कर अपने टीन के ऊपर की साइड को पूरी तरीके से साफ सुथरा कर दीजिए ताकि आपको किसी भी दिक्कत का यहाँ पर या पानी के ठहराव की समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है कि हम क्या करते हैं गलती, जो ऊपर टीन है चलो 2-4 सुराग वाले डाल देते या आपके पुराने शेड पर सुराग हो सकते, तो हमें क्या करना है, नया शेड हो तो नए टीन का इस्तेमाल करना है। अगर पुराना शेड हो और टीन को कुछ सुराग गिर चुके हैं तो यमसील लाइए, नहीं तो कुछ दूसरा लाइए और उस सुराग को ढक लीजिए। अगर एक आध दूसरा टीन पूरा तरीके से खराब हो चुका है तो उसे निकाल कर नया टीन डाल सकते हो दोस्तों। अगर यहाँ से एक एक करके बूंद टपकती रही तो दोस्तों लीटर गीला होगा, और लीटर गीला होना बीमारियों को यहाँ पर आमंत्रित करने जैसा होगा दोस्तों। इसीलिए आपको सावधानी बरतनी होगी कि ऊपर से आपको एक भी सुराग रखना नहीं है। छोटा हो सुराग तो यमसील लगा दीजिए, और बड़ा सुराग हो और बहुत ज़्यादा सुराग हो तो आप टीन को बदलवा दीजिए दोस्तों, जिससे ऊपर से बरसात नीचे आने की संभावना यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों 100% समाप्त। उसी के साथ दोस्तों शेड के अंदर एक बदलाव करना होगा। चलो तो हमें क्या करना है कि चलो बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, उससे पहले शेड के अंदर का जो पुराना धान का छिलका है उसे निकालना है। पूरे शेड को साफ़ सुथरा करके वहाँ पर स्प्रे आपको करना है, और उसके बाद दोस्तों आपको धान का जो छिलका है उसकी खरीदारी करके रखनी है अभी, और जैसे ही बरसात शुरू हो जाए तो नया लीटर नई बिछावन नीचे डाल देनी है। अगर आप ये बरसात के मुहाने पर करोगे तो दोस्तों ये लीटर लगभग 90 से 120 दिन तक अच्छा रहता है, यानी कि बरसात का मौसम बेहतर तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। लीटर जितना सूखा होगा उतना बीमारी आने का खतरा दोस्तों कम है। इसीलिए दोस्तों शेड तैयार करते हुए अगर इन बातों को ध्यान में रखोगे तो मेरा ख्याल है बहुत आसानी से बरसात के मौसम में आने वाली बीमारियों को आप रोक पाओगे। मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ, इसके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। क्या आपके शेड को बाहर से तिरपाल है? क्या आपके शेड के अंदर आप बरसात शुरू होने से पहले नया धान का छिलका इस्तेमाल करने वाले हो? क्या आपके टीन है तो उसे वहाँ पर सुराग है? और चौथा सवाल, क्या आप टीन के ऊपर का जो कुछ वहाँ पर जो आपने डाला है गर्मी से बचाव के लिए, क्या बरसात के मौसम से पहले आप इनको निकाल फेंकते हो? अगर ये चारों बातें सही तरीके से करते हो तो मुझे यहाँ पर #इंडियन मुर्गी पालन कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए कि सर हम इसी प्रकार से करते हैं, नहीं तो सर यह गलती हमसे पिछले साल हुई थी, यह गलती आपके माध्यम से इस साल हम सुधार लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यह 4 बातें ध्यान में रखिए, और 4 में से कौन सी भी गलती मत कीजिए, नहीं तो एक गलती बरसात के मौसम में महंगी यहाँ पर पड़ सकती है। ऐसी ही बातें होती है दोस्तों छोटी छोटी, जो मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग में समझाता हूँ,
और मेरी ट्रेनिंग को पाकर दोस्तों भारतवर्ष के कितने नौजवान, युवा, युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्ति, वयस्क आबादी के सदस्य आज लाखों का मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। आप भी केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर हमारे साथ जुड़कर प्राप्त कर सकते हो लाखों का मुनाफा। प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक, यानी कि आप यहाँ पर जो है उत्पादन से लेके बिक्री तक हमारा सहयोग पा सकते हो। सहयोग पाने के लिए आप कृपया संपर्क कीजिए 84 21 82 62 पर। आपका संपर्क मुझसे हो जाएगा तो मैं आपको बातचीत कर लूँगा। उसके बाद मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 आपको भेजूँगा। उस पर आपको आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड भेजवाना है। ये जैसे ही मुझ तक पहुँचेगा मैं मेरा फ़ोनपे, गूगल पे नंबर आपको भेजूँगा। जो फ़ोनपे नंबर होगा वो 82 65 088 460 होगा। उस पर 500 रुपये भेजकर आपको स्क्रीनशॉट भिजवाना है। और ऐसा करने से दोस्तों आपको ट्रेनिंग मिलेंगी तो दुनिया की कोई भी ताकत लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से वंचित नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ दोस्तों हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से एक नया व्हाट्सएप ग्रुप आपकी सहायता के लिए बनाया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप मुफ्त में जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आइए और उस लिंक को टच करके हमारे साथ मुफ्त में जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आया होगा ऐसी अपेक्षाएं करता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको शेयर बनाते हुए कुछ दिक्कतें आ जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजिए। आपके सवालों के जवाब आने वाले वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आपने यह वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है तो कृपया पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इनका इस्तेमाल करते हुए ज़रूर वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैंने अपना माना है। आखिरी सांस तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाए। आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।